टाइम था जब कैंसर स्पेशली इंडिया में बहुत ही रेयरली देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर वर्ष 10 लाख लोग कैंसर से पीड़ित पाए गए हैं और हर साल यह संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। कैंसर के इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, ये कैसे फैलता है एंड व्हाट आर द अर्ली साइन एंड सिम्टम्स जिनकी वजह से कैंसर के बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आज का अपना ये छोटा सा सेशन कैंसर के टाइप एंड उसके ट्रीटमेंट एंड उसके डायग्नोसिस के ऊपर बेस्ड होगा। तो आइए हम जानते हैं कि आखिरकार कैंसर फैलता कैसे। हमारी बॉडी की सेल्स की ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बहुत ही कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड मैनर में होता है, लेकिन अगर किसी कारण से यह रेगुलेटरी मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाती है तो यह कैंसर का कारण बनता है। नॉर्मल सेल्स जब डिवाइड होती हुई एक दूसरे के टच में आती है तो ये आपस में एक दूसरे की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है और सेल्स की इस प्रॉपर्टी को कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहा जाता है। लेकिन कैंसर सेल अपनी यह प्रॉपर्टी लॉस्ट कर चुकी होती है, यानी कि वह रैपिडली अनकंट्रोल्ड डिवाइड होती रहती है और ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेती है। ट्यूमर बेसिकली दो टाइप की होती है, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होती है जो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर फिक्स रहती है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर वह ट्यूमर होती है जो ब्लड के साथ साथ डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है और वहां भी ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देती है। कैंसर सेल की इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फीचर ऑफ द ट्यूमर सेल्स। अगर बात करें कि वो कौन है जो कैंसर कोज करते हैं, कैंसर कोज करने वाले एजेंट एंड फैक्टर्स को कार्सिनोजन कहा जाता है। ये फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल हो सकते हैं। फिजिकल कार्सिनोजन की अगर बात करें तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसे कि एक्सरे एंड गामा रे एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी रेज डीएनए को डैमेज करके कैंसर का कारण बनती है। अगर केमिकल कार्सिनोजन की बात करें, केमिकल कार्सिनोजन में आ जाते हैं टोबैको जो कि लंग कैंसर का मुख्य कारण है। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में आ जाते हैं वायरस जिन्हें वायरल ऑन्कोजेंस कहते हैं। इसके अलावा हमारी सेल्स में सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं जो अंडर सर्टेन कंडीशंस एक्टिवेट हो जाते हैं एंड कैंसर कॉज करते हैं। नेक्स्ट, कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? इसके लिए एक बायोप्सी टेस्ट किया जाता है जिसमें सस्पेक्टेड टिश्यू की एक सेल ली जाती है, उसके थिन सेक्शन कट किए जाते हैं, उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामाइन किया जाता है। इन केस ऑफ सेल काउंट इंक्रीज, बोन मैरो टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा सीटी यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के द्वारा भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को यूज करके भी कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है, तो सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी में कैंसर सेल्स के सराउंडिंग प्रेजेंट नॉर्मल टिश्यू को बचाते हुए ट्यूमर सेल्स को लीथली इरेडिएट किया जाता है और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कीमोथेरेपी में ड्रग्स दिए जाते हैं जिसके बहुत अधिक साइड इफेक्ट हैं जैसे कि हेयर लॉस होना एंड एनीमिया होना। मोस्ट ऑफ कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी तीनों साथ ही दी जाती है। इसके अलावा पेशेंट को अल्फा इंटरफेरोन देके उनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर दिया जाता है जो ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होती है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंड 15 मिनट डेली योगिक प्राणायाम से इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक अवर एफर्ट इन अवर कंटेंट, बी ए पार्ट ऑफ अवर ब्यूटीफुल फैमिली एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।